हाँ, कितना खूबसूरत सूरज लग रहा है। अल्लाह की बनाई चीज़ें जो परवरदिगार ने इस कायनात को खूबसूरत बनाने के लिए कितना कुछ किया है। रब रहमान जो है उन्होंने कायनात बनाई और उसमें अल्लाह ने कहा मैंने तेरे लिए सूरज और चाँद बनाए, मैंने तेरे लिए कायनात के दरख्त शजर और फिर फल फूल हर चीज़ तेरे लिए बनाई है इंसान। और मैंने कायनात पे तेरा आसमान बना दिया जिस पे सितारे जोड़ दिए मैंने। और फिर मैंने जब वो जगमगाते हैं तो तुम्हारा सारी दुनिया में खुशी सी फैल जाती है सितारों पे। और फिर इसी तरह अल्लाह पाक ने कायनात में हमारे लिए ज़मीन के अंदर अनाज पैदा किया, फल फूल पैदा किए। ज़िंदगी की कौन सी चीज़ है जिसमें अल्लाह पाक ने अपनी रनाई, अपनी खूबसूरती, अपनी मोहब्बत भरी शनाई नहीं दी। हर जगह अल्लाह की रंगीनी मिल रही है। कहीं तो जंगल है, जंगल के जंगली फूल हैं, कहीं तो हरा भरी वादी है, कहीं बर्फ़ है, कहीं चटियल मैदान है। किस किस चीज़ का हम शुक्र अदा करेंगे। ये देखें, ये सफ़ेद चादरें बिछी हुई हैं, उसकी गलीचे बिछे हुए हैं बर्फ़ के। खूबसूरती चारों तरफ खूबसूरती है। ये किसकी है? सिर्फ मेरे अल्लाह पाक की। अल्लाह पाक कहते हैं फ़बेही अलाए रब्बी को माँ तो कसीपा, तुम मेरे किस किस नेमतों का शुक्र अदा करोगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बुल आलमीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बुल आलमीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या पाक परवरदिगार या रब्बुल आलमीन। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। नो 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 नो, गुड मॉर्निंग नहीं है इस वक्त तो गुड आफ्टरनून है। पता है आपको कितना टाइम हो रहा है इस टाइम? गुड, इस वक्त टाइम हो रहा है 3:15 बज रहे हैं मेरा ख्याल है। क्यों फिजा? 3:15 का टाइम है तो गुड आफ्टरनून ही आपको बोलेंगे। नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब अर्ज़ है एक नए दिन नए व्लॉग के साथ। आपकी शाहीना सत आपके सामने हाज़िर है। और सुनाएं मेरे प्यारे सज्जन मित्र, मेरे सोने सोने खंड खडोने, मेरे बच्चे, मेरे बड़े, मेरे बहन भाई, सबको अदाब अर्ज़ है। खुश रहें रमज़ान के इस प्यारे से महीने में, इस मोहब्बत भरे बहुत ही शफीक महीने में, अल्लाह का शफकत लिए हुए जो महीना आया है, जेरा अल्लाह दियां रहमतां लिता आया महीना आया है, जेरा अपने अंदर बरकतां ते फजल ते इनामो इकराम लैके महीना आया है। वो महीने दियां रहमतां तुहाडे ते हमेशा जारी हो सारी रहन, तुहाडे वालदैन ते, तुहाडी औलाद ते, तुहाडे ते। मेरी एक बहन ने मन किया कि तुसी मेरे बच्चों लिए भी दुआ करो, उन जॉब नहीं मिल रही। वो कैनेडा आया है अपनी बड़ी अच्छी जॉब छड़ के। तो मेरी अपने अल्लाह दे अगे यह इस्ताद है कि ए पाक परवरदिगार, ए रब्बुल आलमीन, ए रहीम व करीम रब, तो मेरी उस बहन की दुआ कबूल फरमा, उसके बच्चे को जॉब अता फरमा। मेरे अल्लाह जो उस पाकिस्तान में वो जॉब छोड़ के आया है उससे बहुत बेहतर जॉब उसे इधर अता फरमा, क्योंकि तू कायनात का मालिक है। सारा ज़मीन व आसमान तेरी, हम कहीं भी चले जाएं ये सब कायनात तेरी है और तू ही हर जगह रिज़्क़ का हमारा बंदोबस्त करता है। मेरे अल्लाह, मेरी उस बहन का जो औलाद इधर आई हुई है, बच्चा आया हुआ है बेटा, उसके लिए यहाँ रिज़्क़ का इंतज़ाम करते और बेहतरीन रिज़्क़ का। तो देखे मैं फिर जो है ना इस काम में सीरियस हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब अल्लाह पाक के लिए, अल्लाह पाक के आगे हम कोई दुआ करते हैं। रब्बुल आलमीन हमारी सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, आपकी भी सुन रहे हैं। ज़रा अच्छे अच्छे काम करें। आपको पता है रमज़ान का मकसद क्या है? जानते हैं ना आप? इंसानियत, इंसानियत,
अमन, पीस, मोहब्बत, प्यार, दूसरों को सानियाँ बांटना। मैं बार बार ये कहती हूँ कि जो है ना, रमज़ान में मोहब्बत दें, प्यार दें, अपने से नीचे देखने वालों को रिज़्क अल्लाह देने वाला है, अल्लाह के दिए हुए रिज़्क में से उनकी मदद करें। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी, और मेरे अल्लाह का और मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही कहना है हमें कि भीख देने से बेहतर है, किसी की हथेली पर रखने से बेहतर है कि उसके लिए उसका कोई रिज़्क का मुस्तकिल सबब पैदा कर दो। सबब तो रब पैदा करता है, हमें वसीला बना देता है ना, कि हम उसको कोई ऐसा कारोबार छोटा सा करा दें, हम उसको कोई ऐसा वसीला अता दे दें, उसे कोई ऐसी जॉब के लिए उसके लिए मेहनत करें कि उसको कोई जॉब मिल जाए, कि उसकी हमेशा के लिए वो जो एक रोज़ी रोटी का इंतज़ाम है वो हो जाए, ना कि हम उसे दे दे के उसके इस हाथ से नफ्स को मजरूह करें, क्योंकि इंसान बड़ा नाजुक है। अल्लाह पाक ने उसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाली हुई हैं। गौर करें, जब कोई रिएक्शन कर रहा होता है ना, मैं उस वक्त सोचती हूँ कि इस रिएक्शन का क्या मतलब है। ये बंदा जो इस तरह का रिएक्ट कर रहा है, या बच्चा कोई कर रहा है, या बेटा हमारा कोई जवान या हमारी बेटी कर रही है गुस्से में, तो आप उसकी तह में जाएं, उसके पीछे जाएं, उसको बुरा भला ना कहें, उसकी कोई वजह है। बहरहाल खुश रहें, आबाद रहें मेरे प्यारे प्यारे। आज बहुत हमने आराम किया, क्यों फिज़ा जानू, ज़रा आप भी बताएं अपनी अपनी चीज़। फिज़ा जान ने भी आज जो है ना रेस्ट खूब किया। यस अदरवाइज फिज़ा, अब रोज़ आपका क्या इंतज़ाम होता है रोज़ उठने का? सुबह सहरी के वक्त? सहरी के वक्त उठती हूँ 4:30 बजे। अच्छा। फिर सहरी वगैरह करते हैं और फिर नमाज और कुरान पढ़ के मैं 6:15 सो जाती हूँ। फिर 8:30 8:15 8:30 उठती हूँ जब मोहित ऑफिस जाते हैं। और उसके बाद फिर व्लॉग एडिट करती हूँ, कोई काम होता है वो करती हूँ। फिर अफ्तारी की तैयारियों में छल सो छल हो जाता है। लेकिन आज मैं 10 बजे उठी हूँ, क्योंकि कल आप 12 बजे तकरीबन सोई हैं, 11:30 12 है ना, नींद फिर जाता ही तो नहीं आ हाँ जाता। जी हाँ जी। मैंने भी इसी तरह किया, मैं भी 11:30 12 मैं भी सोई हूँ, और मैं भी उठी हूँ सुबह कोई 10:30 बजे के 11 बजे शायद 10:30 10:30 फिज़ा आ गई है मेरे पास नीचे कोई 11 बजे के करीब, तो मैं उठ गई थी, लेकिन कंबल लेके पड़ी हुई थी, मैं हिलजुल नहीं कर रही थी। आज हम बड़ा लेट उठे, उसकी वजह ये है फिज़ा कि आज जो है हमारा सारा इंतज़ाम है, लेजी डे है। लेजी डे है, क्यों फिज़ा, हमारा सारा खाना पीना सब कुछ पड़ा हुआ है फ्रिज में, लाइक एवरीथिंग। बस इफ्तारी के टाइम वो जो दूध और शरबत बनाना है और बस टेबल पे रख देना और बस खा लेंगे। बस तो आज जनाब हम अब रिलैक्स करेंगे, आपसे बातें करेंगे वक्तन फ़वक्तन। आज हमने चूल्हे की तरफ नहीं जाना। हाँ, शाम को मैं रोटियां ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि अक्सर भी मेरा ख्याल है आलू शोरबे के साथ रोटी खाएंगे, और मोए जान भी रोटी खाना पसंद करेगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो फिज़ा भी कहेगी तो आज वो भी रोटी ले ले, फिर कल चावल खाए जाएंगे, ऐसी क्या बात है ना। मैं नान ले लूंगी, नान का दिल कर रहा है शोरबे के साथ, हाँ ये नान ले लेगी तो बस मज़ा आएगा। आज तो फ्री दिन है, लेकिन इस वक्त आपको पता है क्या टाइम हो गया है? 3:30 हो गए हैं। हमारा आधे से भी ज़्यादा दिन तो गुजर चुका है बिस्तर पे। तो बहरहाल मज़ा बड़ा आया, अब नहाए धोए साफ सुथरे हुए, तो मैंने कहा ज़रा आपसे भी गपशप लगाएं भाई। कल भी हमारी वीडियो बहुत छोटी थी, आप कहेंगे कि 15 मिनट की वीडियो बना के तो इन्होंने शेयर कर दी है। बस कुछ खाने पकाने में ऐसा हुआ कि कोई समझ नहीं आई कि वीडियो को कैसे उसको कैचअप करें, है ना। क्योंकि काम इतने थे तो उसमें वो वीडियो बनाने का साथ बीच में भूल जाते थे, टाइम नहीं मिलता था, काम कर रहे होते थे तो समझ, क्योंकि हम दोनों ही थे। हाँ मोहित और बिल्कुल। शाह पापा तो 4:30 5 बजे आए, तो वो फिर उसमें टाइम गुजरेगा। फिर वो जब मेहमान आए तो वो तब भी याद नहीं रहा था, खाने में ही बैठे रहे। खाने में ही बैठे ने, उनको हम कवर ही नहीं कर सके इतना ज़्यादा, और फिर सो गए। क्योंकि उनको कोई मतलब वो ऐसे नहीं है कि कवर करेंगे। शाजिया तो बल्कि व्लॉग बनाती भी है और कभी कभी बनाती है, ज़्यादा रेगुलर नहीं बनाती। तो बस कुछ समझ नहीं आई, तो इसलिए फिर मुख्तसर
मगर आपके सामने हाजिरी लगा दी है, ये देख लें, हाजिरी के बगैर हम नहीं रहते। अच्छा सब आए हुए हैं मगर सो गए हैं वो भी, क्योंकि उनकी भी नींद पूरी नहीं हो रही। फिर वो काम भी करते हैं मुसलसल, मोएज़ भी काम करता है, वो जब आता है तो मोएज़ भी बड़ा नाडाल हुआ होता है और आके ऊपर बैठ जाता है, रिलैक्स होकर टीवी देखने लग जाता है। और फिर आजकल तो 8 बजे 8:30 मोएज़ सो जाता है। क्यों फिजा, यही है ना, यही टाइम है। बेड पे चले जाते हैं 8 बजे। नहीं तो ये दोनों 9:30 बजे जाया करते थे, मगर आजकल के 8:30 बजे जा रहे हैं, आजकल की 8:30 बजे जा रहे हैं। चलो कोई नहीं, जिंदगी इसी तरह चलती रहती ये है। महीना रमजान का महीना है, फिर रूटीन वापस आ जाएगी, सेट हो इंशाल्लाह जाएगी इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह ताला। चलो बातचीत करते रहते हैं आपसे, बस अब इतनी ही है। अभी थोड़ी देर बाद कुछ और चीज़ होती है तो आपको दिखाती हैं लोग। ये हुआ कि हम अपने कपड़े भी ना दिखा सके। हाँ, OTD भी नहीं दिखाए। OOTD भी ना किया। इसने भी इतने प्यारे कपड़े पहने, मैंने भी बहुत प्यारा सूट पहना। मेरी दोस्त शादिया को बहुत ही अच्छा लगा वो सूट, और उसकी बेटी को भी। उन्होंने कहा आंटी बड़ा प्यारा सूट पहना हुआ, लेकिन अभी मैंने वीडियो देखी तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। क्योंकि हम जब तैयार हुए हैं और आप नीचे आई तो साथ ही मेहमान आ गए, और मैं तो बहुत काफी ये लेट ऊपर नीचे थी, आई, ये तो मैं तो लेट 10 ही मिनट आई है, आई हूँ, हाँ। 10 मिनट तो ऊपर वो थी। ले ही नहीं सका, एकदम से सारा हो गया ना। चलो कोई नहीं, फिर से ही फिर दिखा देंगे, चक्कर तो चलता रहता है। तो बात करते हैं फिर आपसे। व्यूअर्स, आपको एक दीवाना दिखाना चाहते हैं। ये इतनी ठंड में देखें कैसे निकर पहन के, और ऊपर भी कुछ नहीं पहना हुआ, और आराम से कैंची जूती के साथ ही इस तरह वॉक यहाँ कर रहा है जैसे कि बहुत गर्मी से लग रही है। और कुल्फ़ी इसकी जम गई है, ठंड बहुत बड़ी है। अभी मैं भी निकली थी, थोड़ी सी बात करके आपसे अंदर आ गई हूँ, लेकिन इसका मैं का नज़ारा आपको ज़रूर दिखाऊँ, आप भी इंजॉय करेंगे कि ऐसे दीवाने भी इस दुनिया में हैं। ये देखें। मैं तो कहती हूँ कि समोसा ले जाएं और रोल भी ले जाएं, तैयार हैं। क्या कहते हैं आप इस बारे में? नहीं, मैं रोज़ा खोलूँगा ना जी जी, और मुझे आते आते कम से कम 40 मिनट लगेंगे, घंटा लग जाएगा। तकरीबन। हाँ, तो उसमें क्या होगा कि मैं समोसे में ना, तो वो ज़रा पेट भर जाएगा, क्योंकि खाता रहे ना, समोसा खाया तो पकौड़ा पकड़ा, तो ये पकड़ा तो वो पकड़ा, तो पेप्सी पी ली, तो वो फिर ज़रा ठीक लगता है। सिर्फ समोसा मिर्चें और ये वो आधा घंटा उसका जो है गले में ही वो सारा टेस्ट वेस्ट रहेगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं आ जाऊँगा, वो खजूर रख ली है मैंने, ठीक है, पानी रख लिया है, उससे खोल लूंगा और आके फिर बकायदा खाऊंगा। चलें खैर ठीक से है? जाएं, खैर तो हो से सकता है आपको भी खा जाऊं। खा जाएं, हमें भी खा जाएं। हम तो कहते हैं हमारे शेर जानू जो हैं भाई फिर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो रोज़े में तीक्ष्णगी नहीं होनी चाहिए। इफ्तारी आपसे करनी है, इफ्तारी मेरी खानी है, मुझसे खाना है, तो फिर अगो मन कितों लभोगे, फिर की कहोगे मेरी बीबी गुल किधर गई। अब मेरे पास इसका जवाब ही नहीं, कहना फिर ये देखना कैसी बात की। हाँ ना, ऐसी ना करें, आप जाएं फिर। ये अगले दिन मिल जाना इन्होंने, सच्ची बात बता रहा हूँ, आप फिजा समझ गई है। अच्छा, फिजा इतनी सियानी आप कर दी आपने कि फिजा समझ गई। फिजा है, फिजा समझ आ गई है, आप समझ आ गई है। खा लेंगे ना इनको, तो ये अगले तो दिन ये मिल जाएंगे, बस खत्म होगी बात। चलें जाए, जो समझ समझ गई। ऑल स्टार वाले। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। निकले शाह बाबा तो खैर से गए, 4 बज गए, खैर से जाएं। उनका जाते जाते भी उनको आधा पौना घंटा तो लगे। कितने बजे क्लास? 4:30 से 6:30 तक उनकी शायद क्लास है, तो तभी वो कह रहे हैं मैं 7 बजे तक। अच्छा, 6:30 तक क्लास है आपकी? 6:30। हाँ, 2 घंटे। आते कि 7 फिजा पकड़ लो उठ के, पता है वो बाइक से चले जाए ना। हाँ ये ऊपर टांग दीजिएगा उसमें ना, ठीक है, निकाल के, मतलब उनके अलमारी में इसको ना, भी हाँ अलमारी में। या बल्कि रख देना, मैं खुद ही कर लूँगा। तो उसे बेड बेड पे पे रख दो। ये बेड को जो इन्होंने बनाया हुआ है ना अपना दस्तरखान, दूर कर। ये नहीं ठीक बात है। जो बेड को इन्होंने दस्तरखान बनाया हुआ है, जब देखें तो बेड पे इनके कपड़े ऐसे पड़े हुए हैं। भाई पीछे हैंग करें उनको, अलमारी में हैंग करें, लेकिन नहीं, ये शाह बाबा जो हैं क्या कह सकते हैं हम इनको। वो देखें गाड़ी स्टार्ट कर ली, अब निकल रहे हैं खैर से। सजना रब राखा तेरा,
हाली ते दिल डुबदा है मेरा शम्मा जेड़ा छड्ड जावे ओनू कहंदे नहीं परवाना वे लगियां दी लाज रख लई किते भूल ना जावी बेईमाना। ले व्यूवर्स, हमने आपको पूरा गाना सुना दिया। शाहजहां जा रहे हैं तो मैं कह रही हूँ रब रखा, उस रब रखा से मुझे गाना याद आ गया पंजाबी का, और मैंने आपको वो सारा गाना सुना दिया। पसंद आया कि नहीं आया? अगर पसंद आया तो फ़ौरन कमेंट्स में हमें बताएं। शाहजहां अब आएंगे आफ्टर रोज़ा ही आएंगे, रोज़ा तो खुल जाएगा आज, मेरा ख्याल है 6:15 बजे खुलेगा शाम को, तो ये कोई 7 बजे तक पहुँचेंगे। तो खैर खाना खुना तैयार कर दूँगी और इंशाल्लाह ताला खैर से आएँ, अल्लाह पाक की रहमतों में। आप लोग भी जिधर भी निकले खैर से आएँ जी, खैर से आएँ, फिर बातचीत होती रहेगी। चलते हैं चमन को। A few moments later. सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरा पुत्र बंदी कर दिया, मेरा बोलो बोलो, मेरा बालू 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 बालू, मेरा चोना चोना चोना। ये फिजा से भी मिल लो। वेरी गुड। मैं अभी कह रही थी मानो जानू थका मांदा आता है बेचारा, ऊपर बैठ जाता है चुप करके, फिर क्या करे फिर ना। जी आज का तो मुझे लग रहा है कि पता नहीं, अब मोएज का रोटी नहीं खानी, मैं वही सारी चीज़ें खाऊंगा, तो शाहजहां की बनाऊंगी रोटी, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके ओके। ये तो ऊपर चढ़ गए, भाग गए ऊपर। ये फिज़ा जानू ने अंदर से सारा निकाला, सब हमारी चीज़ें आ गई माशाल्लाह। ये देखें, ये फिज़ा जान ये नहीं खोलने पुत्र, अभी तो देर अभी का आधा घंटा। अच्छा अच्छा। ये प्याज माशाल्लाह काफ़ी, इसके ऊपर थोड़ी और दही ना डाल देते नहीं, नीचे बहुत बैठी हुई है, पकौड़ियों पे। नीचे बहुत बैठी हुई है। ये देखें, ये वे दही भल्ले हैं, ये वाले कह रही हैं नीचे काफ़ी हैं। और ये जो है ये हमारी चाट है, ये हमारा क्या है फिज़ा, ये ब्लैक पेरीज, ये वो है। ये फिज़ा जान ने दूध भी मेरा रख दिया है ये, और वो मोए जान का दूध है माशाल्लाह। ये शाहजहां अभी नहीं आए, रोटी जो है मैं कहती हूँ मैं पहले खा लूँ फिर रोटी बनाऊँ। देख लें जो आपको इजी है। अभी कर लेती हूँ ज़रा, देख लूँ यार। ये तो व्यूवर्स कैसे हैं आप, ठीक हैं? ये देखें मोए फिज़ा जानू मिक्स कर रही है, मैं कह रही हूँ अगर दही डालनी है ठीक है, दही बिल्कुल चलो चलो ठीक है, रहने दो। हाँ बहुत है। ये हमारी बड़ी ज़बरदस्त वैसे है, बड़ी माशाल्लाह। देखो फिज़ा अपनी पूरी शक्ल में कायम है, ऐसे ही मैं बनाना सीख गई हूँ ना कि ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सूख गई है, इनको थोड़ा आगे निकाल दें, यहाँ पे आ जाए ताकि निकालना आसान हो। चलो इधर धक्का मारती हूँ ना इसको, ये मुंह बंद रही उसका। तीन ली है, ठीक है, हाँ जी। अभी तो धूप बहुत है व्यूवर, अभी तो है कितना टाइम है अभी, कोई पौना घंटा है तकरीबन पौना घंटा तकरीबन। हाँ चलो ये हो गए, ये ऊपर ये दे दो इसको। चलो रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह पाक, या रब रहमान, या रहीम व करीम, मेरे मालिक, मेरे अल्लाह पाक, मेरे सोने अल्लाह मियाँ जी, रोज़ा खालस तन असी तुहाडे लई रखिया मेरे अल्लाह पाक, तुहाडा शुक्र अलहमदुलिल्लाह। सारी फैमिली एक जगह ते बैठ के रोज़ा रखती है और एक जगह ते बैठ के रोज़ा खोलती है, तुहाडा शुक्र अलहमदुलिल्लाह। अल्लाह पाक
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ੇ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹੈ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ ਜੋ ਪੀਏ उन साढ़े लिए रहमत और बरकत बना दियो मेरे अल्लाह पाक जी। ऐ मेरे सोने अल्लाह, ऐ मेरी तमाम तरीफां दे मालिक, तमाम रहमतां तमाम पाकियां वाले मेरे रब। बेशक के तेरे तो कोई रब नहीं, बेशक के तू ही मेरा रब है मेरे अल्लाह पाक, बेशक के तू ही मेरा रब है या रहमुर राहिमीन। या अल्लाह असी तेरे बंदे हैं और तेरे अगे झुके हैं और तेरे को दुआ मांगने हैं मेरे अल्लाह पाक। से तंदुरुस्ती दी, तेरे रहम दी, तेरी बरकत दी, तेरी रहमत दी या अल्लाह पाक। अपनी रहमत अपनी बरकत बनाई रखे मेरे अल्लाह पाक। सारे दी खैर, सब दी खैर, सब दा भला, कुल दी खैर कुल दा भला मेरे अल्लाह पाक। किसे भी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ओए मुझे तो आज पता चला क्या आज फ्राइडे। आज जो मैं दिन मार नहीं पड़ चुकी हूँ है ना। बिल्कुल ना। तो फिर हम अभी फिर कर ये लें। मैं आधा आधा करोगी मेरे साथ? इसमें क्या है? पता नहीं, इसीलिए आधा आधा कह रहा वेज ही है, आलू है ये भी? हूँ। नहीं वेज ही है वेज। नहीं। बंद गोभी होगी हाँ मोस्ट प्रोबेबली। हाँ करे ठंडा है लेकिन एयर फ्राई कर दूं? हाँ एयर फ्राई जल्दी कर। से जल्दी से भाग मेरा के खुद बैठ भाग के जाओ। भाग के। कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा नहीं नहीं बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ है। ये सुबह देना मुझे ये सारी चीजें। इस वक्त मैं कहता हूँ रहने ही तो कुछ ना खाऊं। पागल तो नहीं है मोहित ना, सुबह तो खाता है नहीं नहीं तो सुबह खाता है। तो वो इतना खाता हूँ मैं। थोड़ा सा तो सारा खाना तो सुबह ये ले, खाता हूँ। थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा ले, बस ज्यादा ना ले, थोड़ा थोड़ा ले। जाए बड़ी दलिया नहीं मैं वही सोच रहा हूँ क्या खाऊं पहले। ये खाएं वो खाएं। अगर ये खाया तो बाद में ये इसमें डालूंगा तो मैं इसका नई टेस्ट प्याली खराब ला हो जाएगा। मैं नई प्याली ला दूंगी आपको। ये प्याली एक्स्ट्रा कितना है। मजबूर होकर बैठा है। जा मोहित सुबह के लिए रखना, मैंने ये खत्म करना है सारा सुबह। ठीक है। सुबह दी पई। लो जी बिस्मिल्लाह, शाह बाबा आ गया खैर खैरियत दे नाल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज बड़ी देर बाहर ही कीता नहीं अपना सारा जो भी कुछ रोजीफ था। रोजा खोला है, बस खजूरें 2 खजूरें बस। हाँ 2 खजूरें खाई हैं और पानी पिया होगा बस। अब देखें इतना टाइम हो गया ना, ये टाइम देख रहे हैं आप। अब आए हैं और अब आते ही सबसे पहले खाना खा रहे हैं माशाल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से आए हैं और खैर खैरियत से खाना खा रहे हैं। अल्लाह अपनी रहमत करें। चलें मैं फिर बात करती हूँ। छोड़ दें आपको मिल जाएगा आपका रजिस्टर जो देखें व्यूवर्स, इनका एक रजिस्टर 35 साल से ये लिख रहे थे और बहुत कुछ इन्होंने उसमें लिखा हुआ था। बल्कि मेरा ख्याल है कोई किताब ये कहते थे मैं छपवाऊंगा मैं छपवाऊंगा। नहीं, एक मैंने किताब लिखी है, अब वो किताब थी वो तो है, वो है वो है ये। अच्छा मैंने कहा शायद वो है ये। एक मेरा रिसर्च वर्क किया था, ये रिलीजियस स्टडीज जो होती है ना कंपैरेटिव, तो उसके ऊपर जो मैंने 30 साल से कम काम किया था, वो सारा राइट अप में था। क्योंकि हमारे ज़माने में तो ये कंप्यूटर शम्प्यूटर जब शुरू किया था तो इतना नहीं था और मेरी इतनी नॉलेज भी नहीं थी, तो मैं लिख के रखता था। तो वो जो है ना, वो अब इधर आए हैं इस घर में, तो वो इधर उधर कहीं चला गया, गायब हो गया है। बड़ा नुकसान है वो। 35 साल का रिसर्च वर्क। चले गलती कोई हो नहीं, गई। बड़े बड़े जिंदगी का नुकसान हो गए, जिंदगियां ख़त्म हो गई, इंसान चले गए, सब चीज़ें उधर ही रह जाती हैं। उसको आप भी समझें कि चला गया बस इंसान के साथ ही। अल्लाह अकबर। अच्छा जी आज दिन कैसा रहा है? अच्छा रहा है। खैर 4 बजे तो घर से आप चले गए हैं। आज तो ठंड भी बड़ी थी। ठंड बड़ी थी आज वाकई। मुझे तो भी कह रहे ना कि ऐसी ठंड वापसी पे लगी है कि बहुत ही कहता टाइम बड़ी तेजी से जा रहा है। आज दिन बड़ी टाइम जल्दी बड़ी जल्दी तेजी से जल्दी, ये कुछ अजीब सी बात हो गई रोजों है। में वैसे ही जल्दी निकल जाता था। नहीं हमेशा ये देखो हमेशा, साल हमेशा। गुजर जाते हैं ऐसे, सालों के साल गुजर जाते हैं।
पता ही नहीं चलता। शायद ऐसे ही पहले भी गुजरता होगा कोई, अब हमारी वजह से कोई सिस्टम तो चेंज नहीं हो गया, अल्लाह के सिस्टम। देखिए आपको आए हुए 6 महीने हो रहे हैं, 6 महीने। अभी तो 5 महीने कह रही ये हो। मार्च में होंगे 5, अप्रैल में 6 हो जाएंगे। अप्रैल में पता चला। तो मुझे जो है सारे कह रहे हैं माजमीन वगैरह कि आ जाओ, एक टिकट कटा के आ जाओ, बड़ा लग रहा है, मुद्दतें बीत गई। मैंने कहा मैं पिछले साल 2 दफा पाकिस्तान गई हूँ, इस साल नहीं आना, इंशाल्लाह 26 में अल्लाह ने जिंदगी दी। अब तो इनको मोहब्बत करने वाले टिकटें भेज रहे हैं। आप ये भी है, बहुत से लोग जो हैं ये तोहफे भेज देते हैं, हम शो नहीं करते आपको, अच्छी बात नहीं है ये। मैं अगर नहीं अफसर भेज साहब रहा, ने कह दिया, नहीं कहना चाहिए। मैं अगर नहीं भेज रहा तो इसका मतलब ये मैं मोहब्बत नहीं कर रहा। मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी दुनिया में, लेकिन हम ना होंगे। तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे। इनको दूसरी जो शायरी है ना गालिब की, और ये जो हसरत मोहानी और ये जो बड़े बड़े शायर हैं ना, उनकी शायरी इनको पूरी सही आती है, लेकिन ये जो गानों गुनों की शायरी ये इनको नहीं आती, नहीं ये तो बहुत मिक्स कर देती है मतलब। अब कर देती हूँ, पहले तो तौबा, ये तो क्रेज था इसका गानों का, तो इतना क्रेज था कि बहुत हद उस दिन मैंने लिखी थी ना वो तो आपने लिखा था ना। तो वो याद मुझे काफी रहता है, वैसे गाने याद रहते हैं। वो एक शायरी है किसी ने की हुई है, क्या आपने की थी वो शब भर रहा चर्चा तेरा, किसी ने कहा चांद है, किसी ने कहा चेहरा तेरा। वो गजल थी जगजीत सिंह की, बड़ी अच्छी गजल थी, बड़ा मजा नहीं, आया। वो अपने गुलाम अली ने भी गाई हुई है, जगजीत ने बाद अच्छा। में गाई। हाँ, गुड। कल 14वीं का चांद था, हाँ शब भर रहा चर्चा तेरा, किसी ने कहा वो चांद था, किसी ने कहा चेहरा तेरा। हमसे भी पूछा किए, हमसे भी पूछा किए, हम चुप रहे, हम चुप रहे, हम पर्दा हंस था दिए। हम हंस दिए, और मतलब ये था पर्दा तेरा। हाँ। हाँ मंजूर था ये पर्दा तेरा, हाँ, मंजूर था हमको पर्दा पर्दा तेरा। तेरा। बड़ा खूबसूरत शायरी होती है, बड़े पता दिल को नहीं, छूती है। फिजा ने हाँ। लगाई है, पता नहीं किसी ने ना, वो एक प्लेलिस्ट लग गई है। हाँ, वो मैंने ओल्ड सॉन्ग्स उसके उनके सर्च किए थे। वो जो नहीं है, ये कौन है जिन्होंने गाना गाया है? वो तो लाखों लोगों ने गाना गाया नहीं, है। ये जो आप लोग का फेवरेट गाना है, ये बड़ा फेवरेट है, कभी कभी आजकल मेहदी मेरी- हसन ने, मेहदी हसन, उनका लगाया था ना, तो उनके बाद उसके बाद वो सारे गाने शुरू हो गए, वो सारी आप वो लोग की सारे, हाँ playlist। वही आ रहे हैं, वही आ रहे हैं। आजकल ये गुलाम अली का बड़ा गाना मुझे याद आता है बार बार, ये वाला, सोनिए मैं जाना परदेस, ये पता नहीं मुझे क्यों हर वक्त आता जाता वो रहता है। उसका बेटा है, शौकत अली का बेटा है, उसका वो भी अब नाम गाने है लग गया है। हाँ, शफात अली ऐसे करके नाम है उसका, एस से शुरू होता है शायद। देखो, फात शौकत, फवाद शौकत, पता नहीं कुछ इसी कोई तरह। फवाद अली को करके, वो उसकी बड़ी अच्छी आवाज है। भाई उसका बाप भी आपको पता है, शौकत अली का बड़ी आवाज थी, लेकिन इतना मशहूर ना हो सका हाँ जैसे कि दूसरे लोग हुए, गुलाम नहीं। अली, ये वो भी मशहूर था, बहुत मशहूर था, उसकी बड़ी आवाज थी, बड़ी जबरदस्त आवाज थी। क्या नाम है? उनके 3 बेटे आ रहे हैं, इमरान, शौकत अली कौन है सा ना, पहला? इमरान, अमीर और मोहसिन। इमरान शौकत अली का। हाँ मोहसिन है शायद। ये अच्छा है, चलो खैर कोई नहीं, आवाजें बड़ी बड़ी खूबसूरत आई हैं आवाजें, और बड़ा मजा आता है, और गाना सुनने का भी और गाने का भी, मुझे तो सारी जिंदगी मजा आया, बहुत मजा आया। लेकिन अब पता नहीं मेरी आवाज को ये क्या वजह है, क्यों हो गया है आवाज में, सांस का शायद उतार चढ़ाव कुछ। लेकिन आपको पता है कि गाना की मेरी लय बड़ी ऊंची होती थी। आपको पता है एडवर्टाइजिंग में रिसर्च करके उन्होंने महसूस किया कि हम अपनी प्रोडक्ट जब बेचते हैं तो किस जो सेंसेस होते हैं ना इंसान के, तो उनमें से कौन से को हम करें जो कि ज़्यादा दिमाग में रहे, तो वो गाना था। तो उन्होंने किया आँख का और कान को उसका मैच देखना करवाया। और सुनना।
तो अब देखें ना, आप फिल्म देखते हैं, गाना सुनते हैं, कुछ भी ये कब करते हैं याद रहता है। तो आपको फिल्म के सीन याद रहते हैं, गाना है वो भी याद रहता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपको वो जो है अपना हीर रांझा फिल्म याद है, तो हम कहेंगे बिल्कुल याद है। अच्छा, अब उसमें आप बता सकते हैं कि जो गाना था वंजली वाले वो याद है आपको? बिल्कुल, वो काफ़ी हद तक याद होगा। काफी हद तक, हाँ। जो वो उसमें जो कपड़े पहने थे वो भी याद फिरदौस है। ने, वो भी याद है। है, हाँ। और जो इजाज ने पहने थे वो भी याद है। ये फिल्म इधर ही देखी थी हमारे, तो वो बचपन की फिल्म थी, लेकिन बाद में हमने स्क्रीन पे भी देखी, मैंने आपके साथ भी शायद देखी। सब चीजें याद है उसकी। उनका कैमरामैन ही कमाल का है, कमाल का है। कैमरामैन ही पे भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप फोटो सही नहीं ले रहे, उन सारी चीजों को लाइब्रेट नहीं कर रहे जो कि हम दिखाना चाहते हैं, तो वो फिर मतलब आप देखने वाला इम्प्रेस नहीं होता। इम्प्रेस तभी होता है जब आप सारा व्यू साथ दिखाते हैं, साथ उस किरदार को दिखाते हैं कि वो जो भी वो हरकतें कर रहा है। कैमरामैन का भी बड़ा काम है। जैसे राइटर गाना लिख देता है, वो तो एक आम हम किताबें भरी पड़ी हैं शायरों की, मगर जब कोई अच्छा म्यूजिशियन जो है वो ऐसा म्यूजिक बनाता है उसका, और गुलूकार को उसमें डालता है, क्योंकि म्यूजिक वाला ही गुलूकार को लय बताता है और बताता है इस सुर में गाना गाना है। तो जब वो सुर में डालता है वही शायरी, तो देखे क्या वो जालिम बन जाती है कि हर जुबान पे वो गाना आ जाता है। तो ये बड़ा मतलब चीजें जुड़ी हुई हैं। हाँ। उनकी वजह से कोई चीज आगे निकलती है। ये बात है कि ये सारी चीजें जुड़ी होती हैं एक दूसरे के साथ ना, कि गाना जो है, शायरी तो किताबें भरी पड़ी हैं, तो उससे क्या होता है। नहीं, ये जो है ना, जो असल ब्रेन जो होते थे ना, वो क्या करते थे, स्टोरी जो बनी है ना उसकी डेप्थ को महसूस करते हुए वो सारे काम करते थे। यानी कि उसमें अगर जो विलन स्ट्रॉन्ग दिखाना है तो नॉर्मल विलन नहीं लेते थे, सबसे टॉप का सख्त वाला विलन। ये जरा पानी देना। म्यूजिक में भी जो था ना, वो भी यही होता था कि ये जो है इस वक्त ये एक थैंक यू बेटा, नो प्रॉब्लम। अनकंफर्टेबल माहौल है, महबूब को जो है कोई सदमा हुआ है, छोड़ गया, वटेवर, तो उसके ऊपर वो शायरी भी करते थे, म्यूजिक भी बनाते थे, तो सारा सिंक्रोनाइज करके करते थे सारे। तो ये बड़ी बड़ी सारा डिटेल सिलसिला। काम है ये, बड़ा काम है ये। बड़े काम होते हैं, तो जिंदगी में तो बहुत काम है। जिंदगी इसी तरह चलती रहती है, बड़े बड़े आए काम करके चले गए। अब हम बातें कर रहे हैं, हमारी भी जिंदगी का एक टाइम है, हमने भी चले जाना है, आगे औलादें आ जाती हैं, नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चल रहा है, चलने दे बस। अल्लाह पाक ने बनाए। अब आप रोक रहे हैं? मैं रोक रहा हूँ, थोड़ा सा चलने दे। चलने दे, असर ना रोको। नहीं नहीं नहीं, नहीं, और नहीं यार, असर मेहरबानी ना रोको। यार क्या है यार, नहीं नहीं ये सिलसिला चल रही है ना, ਉਹਨੇ ਬਣਾਤਾ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। चलो चलने दे। रोकी ਤਾਂ नहीं ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ रोकਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ जो जा रहा है उसे जाने दे, जो आ रहा है उसके लिए बाजू खोल दे। अच्छा, हाँ है भी जे, तो वो तो है बहुत सारे जिनको खोलना पड़ेगा। राजी ने कह दिया बाजू खोल दे, जो आ रहा है कल से खुल गए बाजू सबके लिए। अल्लाह से आप तो बाजू खोलने के लिए तैयार ही बैठे हुए हैं हर जगह। यार आप खुद कह रही हैं। नहीं, हमने बहुत गहरी बात की है, आप उस तक पहुंचे नहीं। फिर वही है, अगलों ने कहा जो चला गया उसे भूल जा, ये जो वही- चला गया उसे भूल जा। इसका मतलब है आप नहीं भूले अभी किसी को भी। नहीं नहीं, मैं तो आगे आने वाले की खुशी मना रहा हूँ कि खोल दे बाजू, मैं उधर की सोच रहा हूँ। बिल्कुल बातों नहीं खोलनी, मैंने समझ गए? देखा। उस वक्त ऐसे खड़े रहना। कच्चू कुमा, कच्चू कुमा बन जाने उस वक्त, कच्चू कुमा।
सवा बड़ी जल्दी आप लेते हैं वैसे, ऐसे आपको जासूं नहीं वैसे सच्ची बात बताऊं, रोजों के दिन रोजों है में ना। जरा डाउन हो हाँ। जाता है बंदा। आप भी खास डाउन तौर तो पे- नहीं हो जाते देखते देखते, रोजा रखा हुआ है, भूख लग गई है तो असल साथ तो डाउन हो जाते हैं बाबा। वो डाउन इन द सेंस कि सुकून इतना मिल रहा होता है खाना कि खाया वो ना। जो हाँ। आपके साथ हमारा एक गुजरा है ना वक्त, उसमें तो हम बड़ी तेजी और शैतानी और ये करते थे ना, वो अब थोड़ा सा उसका जो है ग्राफ नीचे हो गया है। क्यों? उसकी वह वजह टोन में रमजान। तो इंशाल्लाह ताला रमजान के बाद वही फिर शरारतें होंगी, वही बातें होंगी, वही मुलाकातें होंगी। तो इसके साथ ही इजाजत दें, इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी एक नए दिन और नए व्लॉग के साथ, अल्लाह ने चाहा तो। खुश रहें जिधर भी हैं। रमजान के इस महीने में अल्लाह पाक आप पे अपनी रहमत बरकत रखे, और आप जो भी दुआ मांगे अल्लाह पाक वो कबूल करें, आमीन। और जो इबादतें कर रहे हैं अल्लाह उसके लिए हमारी बख्शिश का बायस बना दे वो इबादतें। हम आगे जब जाएं तो हमें एक पुरसकून जगह ताओ अल्लाह की रहमतों में। तो बस इसके साथ ही अच्छी सी बातों के साथ इजाज़त मांगते हैं। ज़िया साहब ने भी कहते हैं हाफिज़। कुछ उनकी फैमिली मेंबर्स वो फिजा फिर कल बताएगी ना, कोई क्वेश्चन आए हुए हैं कह रही उसमें है। है। चलो ठीक है, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।